नमस्ते एवरीवन। वेलनेस चौपाल के सभी साथियों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी शाम ही हुई है। ये सुबह नहीं है, ये मेरा योगा सेशन नहीं है। सो आई एम नॉट हियर टू मेक यू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है अभी। अभी मैं एक थोड़ा डिफरेंट रोल में हूँ। तो मेरे को एक होस्ट करने के लिए बोला गया है सेशन, जहां हम कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। अ, जैसे कि आपको पता है कि हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारे सब सदस्यों के, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। तो उसी सीक्वेंस में, उसी श्रृंखला में हमने आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक एक चूज किया है। और वो है लाइक घूमना फिरना, ट्रैवल, इधर उधर, दूसरे शहर, दूसरे देश और वटेवर। और उसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल, जो अपना अ, पूरा अभिन्न अनुभव, एक्सपीरियंसेस हमें विस्तार से बताएंगे। और हमें बताएंगे कि क्या उनको अच्छा रहा, क्या कुछ और अच्छा हो सकता है, क्या उनकी एडवाइस है सबके लिए। तो हम बिना कुछ देरी करते हुए हम उनको इनवाइट करते हैं। उनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव जी और सीमा श्रीवास्तव जी, जो कि नोएडा में रहते हैं। तो आई इनवाइट देम ऑन द स्क्रीन। पीयूष जी, सीमा जी। नमस्ते पीयूष जी, सीमा जी, कैसे हैं आप? बहुत नमस्ते अच्छे। नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू। वेलकम टू दिस शो। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है वेलकम वेलनेस चौपाल के बारे में, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके सदस्य हैं, आपको इसके बारे में पता है। बट मैं हमारे बाकी साथियों को इसका, आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जिससे कि उनको पता हो कि आप कहाँ से आते हैं। तो जैसे मैंने सबको बोला कि पीयूष जी, सीमा जी नोएडा में रहते हैं। और पीयूष जी अपना शुरुआत में जब बड़े हुए तो एयरफोर्स कैंपसेस में बड़े हुए। उनका सारी पढ़ाई सेंट्रल स्कूल्स और इन सब जगह से हुई। उन्होंने अपने 40 साल करियर में बड़े सारे रोल किए। वो प्रोफेसर भी रहे, वो सेल्समैन भी रहे, बड़े सारे लीडरशिप उन्होंने रोल किए कॉरपोरेट्स में, बड़ा वैल्यू एडिशन किया। और अभी कुछ साल पहले वो रिटायर हुए। तो उसको, उनके बाद उनके पास थोड़ा ज़्यादा समय है, पर उन्होंने काफ़ी सारे वेंचर्स में काम किया है, लोगों को हेल्प की है, स्टार्टअप्स में हेल्प की है, मेंटोरशिप उन्होंने की है लोगों की। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। उनकी दो बड़ी हॉबीज हैं। एक तो सबसे पहले उनको लिखना बहुत पसंद है। बिल्कुल। और दूसरा, जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, वो है ट्रैवल। तो उनको ट्रैवल करना तो बहुत ही पसंद है। और साथ में वो जो उनका मेन पॉइंट है कि वो जहाँ जाते हैं उनको बस स्टोरी कलेक्ट करनी है, कि यहाँ की स्टोरी, वहाँ की स्टोरी, फिर वो लिखेंगे, सबको शेयर करेंगे, बताएंगे। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग, सो वी लुक फॉरवर्ड। सीमा जी एक ऐसे परिवार के साथ आती हैं जो काफी बड़ा परिवार था। और उन्होंने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनकी परवरिश करी। और उनका शुरुआत से ही प्लांट्स के साथ बड़ा एसोसिएशन रहा, बड़ा प्यार रहा, जो कि अभी भी है। ये ये बड़ी अच्छी बात है कि उनका अभी भी वो प्यार चल रहा है। वो एक परफेक्ट होस्ट है। तो जो भी उनके यहाँ जाता है वो उनको बड़ा मजा आ जाता है। वो उनको बड़ा अच्छे से होस्ट करती हैं। दोस्तों के साथ रहना उनको बड़ा पसंद है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा पसंद है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कॉमन हॉबी पीयूष जी के साथ ट्रैवल, ट्रैवल घूमना। तो उससे वो दोनों मिलके इसको काफी एंजॉय करते हैं। तो दिस इज अबाउट द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सो आई थिंक हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पीयूष जी और सीमा जी से वार्तालाप करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो पीयूष जी, सीमा जी, हम बड़े कीन हैं ये जानने के लिए कि एक जो नॉर्मल सामान्य दिन होता है वो आप कैसे बिताते हैं। मतलब मेनली, एक तो पहले था रिटायर्ड लाइफ के पहले, एक अभी रिटायर्ड रिटायर्ड लाइफ में। तो
कैसा आपका दिन होता है शुरू सुबह से रात तक, तो अगर आप बताएंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। मैं सीमा से कहूंगा, सीमा शुरुआत करें। ओके। हाँ देखिए, ऐसा है कि रिटायरमेंट तब शुरू हुआ जब पीयूष ने ऑफिस जाना बंद कर दिया रेगुलरली। ओके। लेकिन हमारी फ्रीडम वहीं से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि एक समय पे आपको ऑफिस जाने के समय तैयार करना है, चीजें करनी है। उस चीज से हम हमें बिल्कुल भी निश्चिंत रहना पड़ता है। अपने हिसाब से मैं अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं 3:30 उठ जाती हूँ। 3:30। 4 o'clock, यस, 4 o'clock वॉक करने चली जाती हूँ। 2 hours, 1.5 hour आई गो फॉर वॉक। वॉक करने के बाद लौट के आते हैं तो योगा करते हैं। 1 घंटा से 1.5 घंटा योगा। उसके बाद एक नई चीज जो हम हमेशा हमें अच्छी लगती थी, गाना गाना। जो हमने कभी गाना नहीं गाने की मतलब समय नहीं मिलता था। ओके। बाथरूम सिंगर होकर तो कोई भी गाता है, वो गाते रहते थे। तो वो अब हमने अपने साथ में जोड़ ली है। आई ज्वाइन म्यूजिक क्लास ऑनलाइन। तो अब मैं सुबह 6:30 7 बजे से अपने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। अभ्यास 1 घंटा वो करती हूँ, फिर हमारा दिन शुरू होता है। अच्छा। फिर हम आगे उसके बाद सारे दिन में वही होता है ना। आप सुबह उठे हो और चाय वाय, हम लोगों दोनों को कोई लत नहीं है चाय पीने की। अरे चाय इंटरेस्टिंग। का नंबर ही नहीं आता हमारे लिए। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस। ओके। बस उसके बाद हम लोग का वही होता है ना, हेल्दी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें करो। फिर उसके बाद हमारा दिन जब शुरू होता है, अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट हो जाओ। अपने फ्रेंड से मिलना है, हफ्ते में एक बार मैं अपने फ्रेंड से जरूर मिलती हूँ। ओके। एक हफ्ते में हम लोग 8 10 फ्रेंड्स हैं, ओके। लास्ट 25 years से। अच्छा। तो हाँ, हमेशा आज तक हमारा प्रोग्राम रहता है, वंस इन अ वीक वी हैव टू सी। अच्छा। ये ये मेरा है। और पीयूष रिटायर हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये घर में और हम बाहर। ये क्या है कि सीमा चूंकि बहुत जल्दी उठती है, जैसे हमने बताया। तो मैं, ये 3:30 बजे सवेरे इनका अलार्म बजता है, तो जाहिर है कि मेरी थोड़ी देर आँख खुलती है, लेकिन मैं अ, अमूमन मैं 4:30 बजे के आसपास बिस्तर छोड़ता हूँ। और जब इनकी, क्योंकि ये वॉक करती है लगभग 1.5 से 2 घंटा, मैं वॉक करता हूँ सिर्फ 1 घंटा। ओके। मैं जब वॉक करने निकलता हूँ तो ये अपने अपने ग्रुप के साथ मुझे रास्ते में, ये उल्टे डायरेक्शन में चलती है, मैं उल्टे डायरेक्शन। अच्छा। तो क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मैं सवेरे का समय मेरे लिए पॉडकास्ट सुनने का समय होता है। तो मैं 1 घंटा कोई पॉडकास्ट, कोई स्टोरी, कोई इंटरव्यू सुनता हूँ और वॉक करता हूँ। 1 घंटा पूरा वॉक करता हूँ। और वॉक करने के बाद घर आता हूँ और मैं भी लगभग 2 घंटे रोज एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें कि स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग और योगा जैसी जी। कुछ। जी। तो ये सब करने के बाद में फिर अपने नित्यक्रम करने के बाद में मेरा एक रूटीन ये है कि एक तो एक तो मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है। तो अच्छा। वो मैं, अगर कोई गेम कोई भी आ रहा है, अगर हॉकी है, क्रिकेट है, वो है, तो वो मैं चाहे कि मतलब वो मेरी रूटीन में फिर घुस जाता है। फिर वो चाहे कितने बजे तक भी मैच हो, मैं देखता जरूर हूँ। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जब मैच नहीं हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर मेरा एक जो सेट रूटीन है वो ये है कि मैं फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर मैं अपने ऑफिस में आ जाता हूँ और थोड़ा बहुत लिखता हूँ। जी। और एक चीज जो मेरा दिन जो जिस तरह से बीतता है कि वो ये है कि एक तो मेरे फेवरेट प्रोग्राम्स हैं। जब सवेरे शुरू करता हूँ तो पॉडकास्ट सुनता हूँ, दिन में कोई ना कोई एक प्रोग्राम जरूर मैं ड्यूरिंग द डे देखता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं तो मुझे कुछ अच्छे लगते जी। हैं। जी। कुछ पुरानी फिल्में हैं, कुछ है, मतलब समथिंग टू एंटरटेन। और एक बात है कि वो मैं, एक चीज जो मेरे साथ हमेशा रही है और रिटायरमेंट के बाद वो अब ज़्यादा इंटेंस हो गई है, ज़्यादा गहन हो गई है, वो ये है कि मुझे किताब हमेशा मेरे, मैं रोज कोई ना कोई किताब पढ़ता रहता हूँ। हर ओके। समय में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। वेरी तो इंटरेस्टिंग। वो दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरा टिपिकल दिन ऐसा होता है। उसके अलावा हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर तो ट्रैवल कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे हम लोग अपना दिन बिताते हैं, इस तरह से करते बहुत हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपका बात सुन के। और सुबह आप लोगों को 3:30 बजे 4 बजे उठने में, ये तो बड़ा टफ है, ये कैसे हो जाता है? नहीं, मतलब पता नहीं, मनीष, आदत। मनीष, आई ऑलवेज वेकअप ये अर्ली, हम लोग की आदत रही है। हमेशा। एक्चुअली जब हम नौकरी करते थे उस समय भी, अ, कभी भी ये मतलब पता नहीं, शायद
ये ईश्वर की देन होगी चाहे शायद, कि हम लोग कभी नींद ने हम लोगों को कभी, हम दोनों को ही शुरू से ही कभी ऐसा नहीं किया कि नींद से हम परबस हो गए। और मैं जब नौकरी करता था तो मैं ट्रैवल बहुत करता था। तो जी। कई बार फ्लाइट सवेरे सवेरे की है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, क्योंकि जहाँ जाना होता था वहाँ जल्दी फ्लाइट लेते थे कि वहाँ जाके काम कर सकें, लेट बीच में ना पहुंचे। तो कुछ आदत सी हो गई कि हम लोग सवेरे उठ जाया करते, तो हमारे लिए सहज है कि हम सवेरे उठ जाते हैं। हमें कोई, लोग बहुत कहते हैं, लोग, सीमा की दोस्तें सारी कहती हैं कि तुम निशाचर हो, इतनी सवेरे उठ जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग उठ जाते हैं और हमें मजा आता है। मतलब एक्चुअली क्या है ओके। कि हमारा दिन ना बड़ा लंबा हो जाता है जी जी जी। सुबह उठने से। हम लोग को दिन, मतलब जब सारी दुनिया, अब मेरी आदत ये है कि मैं सवेरे जब उठ गया तो सीमा सारे परिवार में लोगों को फोन करेगी। और ओके। तो ये होता है, तो हम लोग के साथ ये होता है कि हम लोग कई बार अपनी माँ को छोड़ के कई जगह हम लोग फोन करते हैं, तो तो वो लोग सो रहे लोग होते कहते हैं। हैं कि लोगों की आवाज से पता चलता है कि वो लोग सो रहे हैं। हम टाइम देखते हैं तो हमें लगता है यार हमने बहुत जल्दी फोन कर गलत गलत समय कॉल कर दिया। दिया, समय में फोन कर दिया। लेकिन हाँ, मतलब हमें उठने में कोई समस्या वाह, नहीं। दैट्स सो इम्प्रेसिव। और बस पीयूष आपका हाँ हाँ सॉरी, सही। और आपका शर्ट देख के ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप तैयार हैं कहीं जाने के लिए, जैसे कोई बैग वैग पैक है आपका और आप ट्रैवल करने के लिए जाने वाले हैं। हम एक्चुअली कल सवेरे हम ट्रैवल कर रहे हैं। ओ। अभी तो नहीं, लेकिन कल सवेरे हम लोग कर ओके। रहे हैं। ओके। हाँ तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं पीयूष। ये तो हाँ आपने बताया आपकी दिनचर्या बहुत इम्प्रेसिव है, और ट्रैवल के लिए हम आपको फॉलो करते हैं, आपकी रील्स आती रहती है, आपके पोस्ट आते रहते हैं फेसबुक पे। हाँ। कभी आप उधर होते हैं, कभी तो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, कभी तो केरला में होते हैं, कभी आप श्रीलंका थे पिछले हफ्ते। ये कैसे आप इतना ट्रैवल करते हैं? क्या आपको थकान नहीं होती? कैसे अपने आप को तैयार करते हो? क्यों करते हैं आप इतना ट्रैवल, और क्या मिलता है आपको ऐसा करने से? तुम बताओगे पहले। तुम्हें क्या मिलता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आने के पहले फ्लाइट वापस की लेती हूँ ना, जी। नेक्स्ट हमारा कहाँ जाने का यही प्लान करते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग नेक्स्ट वहां चलेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम वेदर क्या कहाँ का कैसा है। मुझे जाके, जो आप एक होटल में जो आप रहते हो, जी जो आप एनवायरनमेंट देखते हो, वहाँ के खाने खाते हो, इतना अच्छा लगता है ना। और लोगों को देख के, उनके एटीट्यूड को, उनकी जैसे वो रहते हैं, उन जी सब चीजों को देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मुझे मनीष ऐसा लगता है कि जब हम दुनिया घूमते हैं तो यू नो कुछ अलग अलग, हमें एक्चुअली, हम लोग को जब हमारी उम्र हो जाती है तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया, हाँ, हमने सब कुछ जान लिया, और अपने को बेहद विज्ञ समझने लगते हैं, बहुत विद्वान समझने लगते हैं कि हम हर चीज में हम अपना, अपनी राय दे सकते हैं, अपना, right। अपनी दखल कर सकते हैं। लेकिन जब आप घूमते हैं तो आप, पहली बात तो आपको कई, जिसको बोलते हैं मूलभूत चीजें पता चलती हैं। पहली बात तो ये है कि आप सब कुछ नहीं जानते, आप बहुत बहुत कुछ नहीं जानते हैं इस जीवन में। क्योंकि आप जब किसी भी नई जगह पे जाते हैं, अपने ही देश में किसी नई जगह पे जाते हैं, तो आपको नई परंपराएं, नया परिवेश, नया खाना, नए बोलचाल, सब कुछ नया नया देखने को मिलता है। और लोगों की अपनी, उनसे जब आप बात करते हैं, मेरी बहुत, मतलब मैं हमेशा जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरी मैं कोशिश करता हूँ कि नए से नए दोस्त बनाऊं, जी लोगों से मिलूं और लोगों से बात करूं। और मुझे बहुत रुचि है कि मैं पूछूं कि यहाँ की कहानी क्या है, इसको क्यों कहते हैं, इस किले का नाम ये क्यों है, इस नदी का नाम ये क्यों है, इस चट्टान का नाम ये क्यों है, इसके पीछे की क्या कहानी है। चाहे वो किंवदंतियां ही क्यों ना हो, लेकिन स्टोरीज क्या है, वो सारी चीजें हैं। तो एक तो ये चीज है कि हम हर बार नई चीजें जानते हैं। तो ट्रैवल ने मुझे बहुत इंट्रीग किया है। मजे की बात यह है कि मैंने जो अपनी नौकरी करी उसमें मैंने बहुत ट्रैवल किया। और मैं काम के लिए ट्रैवल करता था, तो वो कोई टूरिज्म तो होता नहीं था, काम के लिए ट्रैवल हाँ। करता था, लेकिन फिर भी कुछ तो कभी कभी समय निकाल लेता था कुछ निकालने के लिए। और फिर हम लोग ने एक नियम बनाया था जब मैं नौकरी पे था कि हम लोग साल में एक बार विदेश जाएंगे और एक बार देश में ट्रैवल करेंगे, और एक बार मैं अकेले करूंगा, एक बार सीमा अकेले करेंगे। ये हमने ये नियम बनाया हुआ अच्छा अच्छा। पहले से ही। तो हम ये करते हैं। तो मैं कहता हूँ सीमा से कि जब हम नौकरी करते थे तो हमने ट्रैवल कम किया, हमारी पीठ ने ज्यादा किया। किसी भी अच्छी जगह पे गए तो हम उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए कि हमारी फोटो ले लो, हम देख नहीं सके।
तो चाहे वो मतलब चाहे वो कोलोसियम हो, चाहे वो पीसा की टावर हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे कोई भी देश हो, मतलब किसी भी देश में गए आप, लेकिन हर जगह पे हम, फोटो तो हमारे पास अच्छी अच्छी है, लेकिन हमने कितना देखा वो हमें पता नहीं। मैंने ओ कहा कि नहीं यार, ये हमको खुद देखना है, और अब हमारे पास उस समय की बंदिश है नहीं। जी पहले तो 3 दिन छुट्टी खत्म करो, 5 दिन छुट्टी खत्म करो, वो नहीं है। तो मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि ट्रैवल, आई पर्सनली फील कि मुझे ऐसा महसूस होता है बार बार कि यात्रा करते रहने से एक तो खुद को अपने आप को ढूंढते रहने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा, ज्यादा अच्छे से उसको आप कर सकते हैं। आपको पता चलता है जी कि कितनी दुनिया डाइवर्स है। और एक दूसरी चीज जो पता चलती है, दुनिया कुछ भी कहे, राजनीति कुछ भी कहे, अखबार कुछ भी कहे, लेकिन मैंने इतने देश, इतनी जगह, इतनी दुनिया देखी है, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि व्यक्ति हर जगह पे उतना ही अच्छा अच्छा होता है, होता है। उतना ही सहज होता है, उतना ही मिलनसार होता है, जितने की हम लोग दूसरे से अपेक्षा करते हैं। बस आपको उनके साथ जुड़ने की बात है, चाहे कहीं पर भी चले जाइए। मतलब हमारे इतने अनुभव हैं, चाहे हम अलास्का में चले गए, वहां पे हमें इतने लोग मिले जो इतने अच्छे लोग थे, और एक हाथ आगे बढ़ के वो लोग कभी कभी मदद जी। करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगता है कि जिज्ञासा और सीख, वो दोनों का जो मिलन है वो यात्रा से पैदा होता है। वाह, दैट्स सो नाइस टू नो। बहुत अच्छा लगा ये जान के। पीयूष जी, आई मीन, जैसे हमारे इस चौपाल के साथी लोग हैं, सब वरिष्ठ नागरिक हैं और एल्डर्स हैं। हाँ, अ, कई लोगों को कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि बिल्कुल, हाँ। मोबिलिटी इशू है, या बजट इशू है, या लॉन्ग ट्रैवल नहीं हो पाता है, हम्म। तो वो चाह के भी ये चीज को नहीं कर पाते। तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कैसे वो, कौन सा ट्रैवल करें, कैसे इस एक्सपीरियंस को लें? नहीं, देखिए, मैं एक एक करके बता कोशिश करता हूँ बताने की। पहली बात तो ये कि अ, जो ये अ, जैसे मोबिलिटी का इशू पहले एड्रेस जी करते हैं। जी जी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में दुर्भाग्य से अधिकांश जगह पे जितने भी रहने की जगहें हैं, होटल हैं, रिसोर्ट हैं, या स्टे होम्स हैं, ज्यादातर, शायद 99% में, पूरा तो ऐसे दिमाग से आंकड़ा बना के बोल रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, वो सारे के सारे इतने फ्रेंडली नहीं है जो एज्ड लोगों को सपोर्ट कर सके। जी तो ये बात सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, तो जैसे मैं हूँ, जैसे कई बार मैं अपने हम लोग अभी पिछले 2 साल पहले तक अपने पेरेंट्स को लेकर भी आसपास गए हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक कार में नहीं बैठ सकते या लंबे समय तक यात्रा नहीं कर सकते। तो अ, हम लोग अगर उनके दृष्टिकोण से देखें, अपने दृष्टिकोण पर, मैं तो यही कह सकता हूँ कि पहली बात तो ये कि हमारे आसपास भी ढेर सारी जगहें हैं जिन्हें हम घूमकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रैवल जो है वो जरूरी नहीं कि शहर से बाहर का ही ट्रैवल हो। मैंने एक बार, एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यार इतना ट्रैवल करते हो, और हम लोग सोचते रह जाते हैं कि ट्रैवल नहीं कर पाए। जी क्या तुमने एक बात बताओ, तुमको एक हम एक चीज बताते हैं, पूछते हैं तुमसे कि दिल्ली में, तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में 60 किलोमीटर के अंतराल में 3 सदियां छुपी हुई हैं, तुमने देखा है? 3 सदियां, तीन सौ वैलिड। साल का इतिहास 63 किलोमीटर में, सिर्फ इस शहर के अंदर। तुमने देखा उसको? तुम तो बाहर क्यों जा रहे हो? अपने अपने ही परिवेश में आसपास ही इतना कुछ देखने को है, इतना ज्यादा। और हर शहर में, हर, हिंदुस्तान तो इतना समृद्ध है कि हर मुहाने पर, हर देश में कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई चीज है। तो वहां जाया जा सकता है। अगर हम बिल्कुल ही मतलब चल फिरने में हमें समस्या है, हम अपने ही घर में रहना चाहते हैं, अगर वैसी कोई मोबिलिटी है, तो मैं फिर भी कहूंगा कि जितना संभव हो घर से थोड़ा सा तो बाहर निकलना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अ, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हाँ आप कई चीजों को देख कर भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो जो अनुभव आपके खुद वहां जाने से होता है, वो कहीं और नहीं किया जा सकता। पहली बात तो है। दूसरी, बजट वाली जो बात आपने कही, एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है मनीष जी,
कि दरअसल बजट जो है ना वो एक भ्रांति है। ओ। क्यों है कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप बजट को बीट कर लेते हैं। ओके। तो हम लोग जैसे इतना विदेश की जब भी हम यात्रा करते हैं तो शायद ये लगता होगा कि इनके पास अथाह पैसा है और ये बहुत मजे से ऐसा कुछ है नहीं। हम भी बिल्कुल ही, हमारे भी मीन्स इतने लिमिटेड हैं, लेकिन हमारा मेरा एक व्यक्तिगत, क्योंकि पूरे घर का जो ट्रैवल मैनेजर हूँ मैं ही हूँ। और मैं कभी ट्रैवल एजेंट की किसी किस्म की मदद नहीं लेता, क्योंकि हमारे इतना मुझे जाने का शौक है। जी। कोई भी वीजा एप्लीकेशन हो, कुछ हो, सब कुछ मैं ही अप्लाई करता हूँ, मैं ही फॉर्म भरता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर। वो अभ्यास से हो जाता है। लेकिन एक मेरा एक सीक्रेट फार्मूला मैं अपनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि H63। तो H6 मतलब होटल 6 महीने पहले बुक कर लो, और अच्छा। ट्रैवल 3 महीने पहले बुक करो। ये फार्मूला मैं अपनाता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर आप 6 महीने पहले किसी होटल को देख रहे हैं अब ऑक्सीजन तो मिल अच्छे से अच्छे होटल्स को आप बढ़िया दाम में मिल जाता है। फिर हाँ। हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ पे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां किसी देश, मतलब किसी देश का अपना उत्सव है, बच्चों की छुट्टियां उस सीजन में नहीं। करेक्ट। करेक्ट, पीक टाइम को अवॉइड करें। पीक टाइम को हमेशा अवॉइड करते हैं। हम्म। तो पीक टाइम को अवॉइड करते हैं, ऑफ सीजन में जाते हैं, तो इसीलिए। और कई बार ऑफ सीजन में इतना मजा आता है कि बता नहीं सकते। मतलब दुनिया गोवा में बरसात में नहीं जाती, हम लोग बरसात में 2 बार वहां गए, खूब मजा आया, खूब लंबे समय तक रहे, क्योंकि सस्ते में मिल गया रहने के लिए, और बड़े अच्छे होटल में रहने को मिल गया। मतलब 5 सितारा होटल में इस दाम पे मिल गया कि हम हाँ। वहां पे हम कम से कम 7-8 दिन तो हम रहे, और होटल में थे, चारों तरफ पेड़ पौधे थे, और बरसात हो रही थी, दबा के हो रही थी। अच्छा। और कहीं पर टैक्सी नहीं जा सकती थी तो ऑटो ले लेते थे, लेकिन खूब घूमते थे, उसी में घूमते थे। तो बजट में मतलब क्या है, मुझे मेरा कहना ये है कि हाँ, लेकिन अगर 3-4 कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं, अगर हम अच्छे से प्लान कर लें। और जी। जैसे कि अब क्या है, आप और हम जानते हैं जी। कि हिंदुस्तान में दरअसल देखा जाए तो हम काफी कुछ परिवर्तन हो रहा है जिसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि अच्छी ट्रेन चलने लगी, हाँ। यस। तो आप ट्रेन से यात्रा करें, अच्छे से यात्रा करें। मतलब कितने तो हिंदुस्तान के सारे पर्यटक स्थलों पर इस समय अधिकांश जगह पे वंदे भारत जाते हैं। यस। बहुत बेहतरीन। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई लंबा ट्रैवल होता है, अगर हम कभी ट्रेन से गए तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं। हमें कहाँ किसी को, हमें कौन सी कोई डेडलाइन करनी है, कुछ करना जी। है। जी, सही बात है। फिर हम लंबी यात्रा को भी बीट कर देते हैं। हम देखते हैं कि 6 महीने की दूरी पे कौन सा शहर पड़ता है, चलो वहां चलेंगे, फिर अच्छा। वहां चलेंगे, वहां थोड़ा सा रुक जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसको ट्रेन को पकड़ेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो ओके। हाउ इट इज, हाँ, तो लॉन्ग ट्रेवल को आप ब्रेक ब्रेक करके कर शॉर्ट देते बना लेते हैं। हैं, शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा। अच्छा। तो इस तरह या। से फिर क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा, जब आप किसी दूसरी जगह पे जाए ना तो कुछ दुराग्रह लेके मत जाइए। जैसे मैंने देखा कि ट्रैवल हाँ। उसको ओके। बहुत कंस्ट्रेंट लेके चलते हैं। अब बाहर गए तो नहीं, हमको तो हम जब तक रोटी पराठा नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा, वो सब हम लोग ईश्वर की दया से वो सब हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट है नहीं। राइट। और अभी श्रीलंका हम लोग गए थे तो सीमा ने पहले दिन से ही तय कर दिया, श्रीलंकन वेजिटेरियन फूड ही मेरा खाना है। अच्छा। हाँ। तो श्रीलंकन वेजिटेरियन फूड हम छोटे छोटे रेस्टोरेंट में गए, और इतना बढ़िया हमें टेस्ट मिला, और दाम कुछ नहीं, और ओके। अच्छा ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हर चीज महंगी होती है, आप बस थोड़ा सा रिसर्च करिए और प्लान कीजिए। थोड़ा सा, और अपने आप को बिल्कुल ऐसा सिक्योर ट्रैवल में मत बांधिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा ओ, सा आसपास जाइए। ओके। अभी हम लोग वहां पे थे, बेंटोटा में थे। तो उस दिन हमारे पास हमारा कार का ड्राइवर वाला, जो हमारा जो ड्राइवर था वो चला गया था, अपने अपने गांव चला गया था, उसका पास में था। तो हमने कहा ठीक है तुम जाओ। हम अपने होटल से बाहर निकले और हमने एक ऑटो कर लिया पूरे दिन का। हम ऑटो ऑटो में घूमते रहे, और दुनिया भर की हमने घुमाई करी वहां पे, ऑटो में घूमते रहे, उसको टुक टुक बोलते हैं वहां पे, हम लोग टुक टुक में घूमते रहे। ओके। दैट्स सो नाइस। वाह, ये तो आई मीन बड़ा अच्छा। एक एक दो पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे बताए कि कैसे आप लॉन्ग ट्रेवल को शॉर्ट कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, और आपका H63 इज जी लाइक क्वाइट अ गुड ट्रिक। अगर वो आप करें तो बजट को भी बीट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वेरी तो गुड। बजट अपने आप आपका आपके बजट में आ जाती है इन सारी चीजें। अच्छा। अच्छा, दैट्स सो नाइस टू नो। हम्म, पीयूष, ट्रेवल से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे मैं बात करता हूँ।
हाँ। वो भी इसलिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको मेंटली भी शार्प रहना पड़ता है। तो आप दोनों कैसे मेंटली शार्प रहते हो? क्या करते हो? कुछ ट्रिक है, क्या है? हाउ डू यू मेंटेन कि यू आर मेंटली शार्प? लाइक व्हाट? मतलब एक तो सीमा तो अपना, इनका एक तो म्यूजिक तो है ही। हाँ। ये अपना एक इनका एक शगल और है। वो मतलब यही एक शगल है जो इनका टेक्नोलॉजी पर है, वो ये है कि वर्ड गेम्स खेलना। अच्छा अच्छा। शब्द बनाने, अंग्रेजी के शब्द बनाने का गेम खेलना। वर्ड पावर, इंक्रीज वर्ड पावर। तो वर्ड पावर गेम खेलना तो इनका मतलब, और कोई भी शौक में मतलब और कोई गेम नहीं, सिर्फ वर्ड पावर का गेम है जो वो खेलती हैं। तो फिर वो सुडोकू करना और ये सारी चीजें, तो सीमा उसमें अपना दिमाग लगा रहती है। हाँ, उससे और आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। हमेशा बिल्कुल आप सोचते रहते हो, तो ब्रेन सेल्स काम करते हैं। तो वो बिल्कुल कभी बिल्कुल। भी पैसिफाई नहीं होते। करेक्ट। तो ओके। एंड फिर नहीं, इसके अलावा आप प्लांट्स देखते हो ना, नए नए प्लांट्स। ओहो, देन आई रिकॉल ऑल द नेम्स ऑफ द प्लांट्स। अच्छा। दिस इज द प्लांट, दिस इज द प्लांट विच ग्रोज हियर। तो वो सब चीजें होती है, तो सीमा आई का क्या है लव कि प्लांट्स। इनके फादर बड़े प्रसिद्ध हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से सीमा ने वो चीजें इनहेरिट करी हैं। उनको सारे सारे प्लांट्स के, अधिकांश प्लांट्स और यूजुअली पौधों के जितने हैं पता रहता है। बोटेनिकल नाम पता है। और कोई चीज कहीं फंस जाए नहीं पता हो, ओके। फिर पता करना तो उसके गूगल बाद। आंटी हमारी गूगल में सब हाँ, पता उस पे तो आप फोटो भी खींच के भी बता राइट। पूछ सकते यू हैं कि ये कैन, क्या चीज है। वो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। और वो एक्चुअली जिज्ञासा का हमेशा बने रहना ही शायद मुझे लगता है यही। और मुझे अपने लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि हम अपने आप को शार्प कहें या ना कहें, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रैवल हम करते हैं तो हम पूरी प्लानिंग अपने आप करते हैं। चाहे वो एयर ट्रैवल करना हो या उस देश में लोकल ट्रैवल करना हो, जैसे हम ट्रेन से हमने इस बार ट्रैवल किया श्रीलंका के अंदर। जी। और तो एक तो पहली बात तो आपको हमेशा रिसर्च थोड़े से करते रहना और वो देखना। और जब मैं रिसर्च करता हूँ, मैं लोगों की चीज़ें पढ़ता हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि कुछ लोगों की चीज़ें कितनी फायदा करती हैं और कुछ लोग कुछ कई चीज़ों को नहीं बताते हैं जो हमें वहां जाके पता चलती हैं। अगर आप ट्रिप एडवाइजर पे देखेंगे तो मेरे 84 रिव्यूज हैं वहाँ पर, 84। अच्छा। तो ये। क्योंकि मैं हर जगह के रिव्यू लिखता हूँ, हर जगह के। ओके। और मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि जो वहाँ कहीं जाने वाला अगर रिव्यू पढ़े तो उसको फायदा मदद, हो। वहाँ हर फायदा आदमी हो। आजकल तो रिव्यू देख के ही सारा काम करता है। हाँ। हम्म। तो मैं इसलिए मैं खुद बहुत डिटेल्ड रिव्यू लिखता हूँ, बहुत लंबे लंबे, लोग 3 3 लाइन के रिव्यू लिखते हैं, मेरे रिव्यू 2 2 पेज के होते हैं, लंबे अच्छा। रिव्यू। लेकिन जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपने लिए करता हूँ तो। और करेक्ट। दूसरी एक चीज और है, जब मुझे जब भी समय मिलता है, जब भी मुझे समय मिलता है, मैंने जैसे बताया मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन एक एक चीज और भी है कि मैं यंग बच्चों के साथ अच्छा समय बिताता हूँ, क्योंकि मैं जो गरीब बच्चे होते हैं, ऑर्फनेज में होते हैं या छोटे गरीब स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको थिएटर सिखाने का काम करता हूँ। हाँ। वाह। ये मतलब मेरा शौक है। और ये प्रो बोनो में काम करता हूँ और थिएटर ग्रुप से जुड़ा रहता हूँ। तो ये चीजें मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत, ये हमेशा यंग बनाए रखती है। बच्चों के साथ काम करना आपको हमेशा ओके। बहुत ऊर्जा देता है, बहुत नए डायरेक्शन देता है। आप सोचते हैं कि आज के ज़माने के जो यंग बच्चे हैं, जो जो छोटे बच्चे हैं, उनकी उनकी किस स्तर की जिज्ञासा है, वो किन चीज़ों, क्या चीज़ें वो उत्तर जानना चाहते हैं, उनको कैसे आप डायरेक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो उसमें खपे रहना, जब मुझे समय मिलता है तब ओके। ट्रैवल करता हूँ तो बहुत, लेकिन जब भी मुझे मिलता है मैं ये काम करता हूँ। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है पीयूष, जो आपने बताया। इसी से जुड़ा हुआ एक मैं और आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि जैसे आप अ, अकेले रहते हैं, अभी आपके बच्चे बाहर रहते हैं या कहीं और हैं, तो कैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे सीमा जी ने बताया कि वो मिलते हैं, तो कैसे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कैसे कनेक्ट बना के रखते हैं? एक्चुअली सीमा उसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सीमा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब। सीमा जैसे है, सीमा सवेरे जब उठती है, जब उनके सारे, क्योंकि मैंने बताया दिन हमारे बहुत जी लंबे जी होते हैं, जी। बड़ा टाइम होता है हमारे पास में। तो सब कुछ जब हम लोग तैयार व्यार हो जाते हैं, तब सीमा के फोन चालू होते हैं। तो एक सीमा की एक आदत है जो बहुत बहुत शुभ, मतलब हमारे, जब मैं दफ्तर जाता था तब भी ये काम करती थी, लेकिन अपने अलग समय में करती थी, अभी सवेरे सवेरे करती थी। वो ये है कि
तब इनके पिताजी जीवित थे, तो अपने फादर से और मेरे पेरेंट्स से ये सवेरे जरूर एक बार बात करते हैं, प्रतिदिन, अच्छा। प्रतिदिन बात। तो अब चूंकि हम रिटायर हो गए हैं और सीमा के फादर नहीं है, लेकिन मेरे बात तो हम लोग फिर भी सुबह लेकिन करते हैं। पेरेंट्स है, लेकिन सीमा अभी भी अच्छा। मेरे पेरेंट्स हैं, उनसे हम्म। बात करेगी, मेरी सिस्टर से बात करेगी, मेरे भाई का कभी फोन। तो पहले बात तो ये परिवार से जो कनेक्ट होने वाली बात है, वो एक तो हम फोन, अब हम दोनों लोग तो रोज एक बात करते हैं निश्चित रूप से। जी। और जब मेरे पेरेंट्स हमारे यहीं पे रहते हैं आसपास में, जब वो अब ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ सर्दी ज्यादा ना पड़े, तो मेरे भाई के पास, लेकिन जब वो यहाँ रहते हैं तो हमारा एक नियम है हमारे पूरे परिवार का, कि हम सब लोग हफ्ते में एक दिन किसी घर में सब लोग इकट्ठा हो, ओके। चाहे वो हमारे पेरेंट्स के यहाँ हो, चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे मेरी बहन के यहाँ हो। और जब मेरा भाई दिल्ली आता है तो वो भी शामिल हो जाता है इसमें। तो हम लोग एक दिन, किसी भी दिन, हम सब लोग जरूर एक साथ इकट्ठा होते हैं, और हम लोग आपस में हंसी हफ्ते मस्ती में एक बार फैमिली रियूनियन। एक बार हमेशा करते हैं, कोई चीज़ नहीं। और फिर सीमा का तो बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है दोस्तों से मिलने का। हाँ जी। उसको कोई, मतलब वो सीमा हफ्ते में, अब मतलब मैं सीमा से पूछता हूँ, भैया इतना हफ्ते हफ्ते मिलती हो तो कौन सी ऐसी बात होती है जो हर हफ्ते। लेकिन वो तो सीमा ही जाने, लेकिन हाँ उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि हफ्ते में एक बार उनकी फ्रेंड्स के साथ मिलना होता है। फिर ये लोग अपने लाइफ को, मतलब सीमा, मतलब मैं तुलना करूं तो सोशली आई थिंक शी इज फार मोर एक्टिव इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड सर्कल्स। और मेरे चूंकि और उसमें मैं सीमा को भी खींच लेता हूँ अपने शौक में, और वो सीमा को अच्छे भी लगते हैं हम कि थिएटर, हम जैसे हम लोग लोग तो थिएटर जो है, मतलब थिएटर बहुत जाते हैं। हफ्ते में एक दिन हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई प्ले देखने चले जाएं। हम्म। ओके। तो उस तरह से कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सही उत्तर है कि नहीं, लेकिन दैट इज हाउ वी कीप। ओके। ओके। वेरी गुड, थैंक यू पीयूष जी। मे बी एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जर्नी यहाँ तक है, अब आप अगले 5-7 साल का, इससे ज्यादा तो मैं नहीं पूछूंगा, बट 5-7 साल में आपके और क्या गोल्स हैं, किधर आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, क्या देखते हैं आगे? अरे बहुत सारी जगह है देखने के लिए तो। ओके। बस ये प्लान है कि कब कैसे कहाँ जाए। ओके। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दिस साइड वी हैव इंगलैंड। अच्छा अच्छा। मैंने कहा भाई पीयूष, अमेरिका तो बहुत बार हो गया, अब इधर चलना चाहिए दूसरी तरफ। एंड इवन यूरोप में भी बहुत कुछ देखने का है। जी जी जी। अब देखिए क्या होता है, कब होता है। अपने देश में भी बहुत कुछ है। जी। हम लोग को ट्रैवल ही मेन है हमारा तो, मतलब घूमने जाना है। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, घूमना है। मेरा ये है मनीष कि अगले, मैं मतलब मेरे अगर ड्रीम पूछो तो आ, दो बड़े डिस्टिंक्ट ड्रीम हैं, जिस पर एक पे मैं काम कर सकता हूँ और एक के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा। तो एक जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, जो काम कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं अपना लिखता रहूं। जी। और जब मेरी कहानियों का संग्रह इतना हो जाए कि मैं उन सबों को एक किताब की शक्ल दे सकूं, तो मैं वो चाहूंगा कि मैं उसको अचीव कर सकूं। बुक क्योंकि पब्लिश कर कुछ सकें लिखने के अपना। लिए मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, और वो कई चीज लिखता चला जा रहा हूँ। तो वो एक लिखने का काम है जो मैं इसलिए रोज करता हूँ। और एक नियम है जो अभी तक फॉलो तो नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ट्रैवल बहुत करता हूँ। लेकिन एक नियम होता है कि अगर आप रोज कम से कम 5 पेज रोज लिखते हैं, अच्छा। तो फिर आप मतलब अपने लेखन में शार्प होते चले जाते हैं। मेंटली, जैसे मैंने आपसे पूछा था मेंटली कैसे शार्प रहते हैं, तो ये भी एक चीज है जो उसको ऐड बिल्कुल, करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन जब मतलब कई बार बाहर जाता हूँ तो भी लिखता हूँ, लेकिन बहुत बार नहीं भी लिखता हूँ, क्योंकि बाहर घूमने में व्यस्त रहता हूँ तो बहुत बार नहीं भी लिखता हूँ। लेकिन जब यहाँ रहता हूँ तो लिखता रहता हूँ। एक तो वो है, वो एक उद्देश्य है जिस पे काम कर रहा हूँ, चाहे जैसे जिस स्पीड से भी कर रहा हूँ। और दूसरा मेरी बड़ी डिजायर है जी कि मेरी जब मेरी अभी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं। जी। जो बड़ी ग्रैंड डॉटर है वो इस समय 3 साल की है, और छोटी वाली तो अभी 1 ही साल की है। तो मेरी बहुत बड़ी डिजायर है कि जब मेरी बड़ी ग्रैंड डॉटर 10 साल की हो जाए, वो चूंकि वो इंग्लैंड में रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो 10 साल की हो जाए तो मैं उसको हिंदुस्तान में ले जा बुलाकर, और पूरे हिंदुस्तान का लगभग
एक 1.5 महीने उसको पूरा इंडिया को, पूरा अच्छा। इंडिया दिखाऊं, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो वाह। देखे। मतलब मेरी ये डिजायर है कि मैं अ, अगर मैं ईश्वर ने इतना मुझे अवसर दिया और मेरी जी। मुझे ये ऐसा मौका मिला, तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ जब तक मैं कर पाऊंगा, मैं उनको हिंदुस्तान दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो घूमेंगे तो हिंदुस्तान के प्रेम में पड़ जाएंगे, उनको पता हाँ, चलेगा कि वो कितना खूबसूरत हमारा देश है, कितना दैट्स ऑसम। कितना विस्तृत देश है, और कितना डाइवर्स, कितना अलग अलग है। तो ये मेरी दो डिजायर है, ओके। पर ही मैं काम आई कर होप एंड वी विश कि आपकी सारी डिजायर्स पूरी हों। पीयूष जी, सीमा जी, आपसे बात करके बहुत बहुत मजा आया। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ, इतनी चीजें हैं बात करने के लिए कि हम आराम से 2-4 घंटे बात कर सकते हैं, बट आज के लिए मेरे ख्याल मैं से इतना ठीक है। फिर हम आपको बुलाते रहेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू आते रहिए, हमें ज्वाइन करते रहिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। मन नहीं भरा, पर हाँ, अब हमको विदा लेना है, तो हम आपको शुभ यात्रा कहते हैं, आपकी सुबह के कल के ट्रैवल के लिए एंजॉय, और आके हमें हम देखें आपके रील्स और पोस्ट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद, बहुत मनीष, बहुत आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और वेलनेस चौपाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने ये अवसर दिया आप लोगों से बात करने का, और आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, जो ये नई चीज, ये बहुत अच्छा आज, है, बहुत अच्छा है। और जी, मैं थैंक यू। इसकी पूरी सफलता की हम लोग शुभकामना आपको देते हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये और जल्दी ही शुरू हो बहुत लोगों जाए, और के जल्दी ही आप आगे बढ़ो। बहुत लोगों थैंक के यू जीवन में सो बहुत मच, थैंक परिवर्तन यू। लाएगी। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलते हैं। नमस्ते ठीक है। नमस्ते नमस्ते। ऑल राइट, तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये डिस्कशन, चर्चा में काफ़ी मज़ा आया होगा। कुछ जरूर हमने ज्ञान प्राप्त किया होगा, कुछ शायद हमें एनकरेजमेंट मिला होगा आगे के लिए, कुछ जो हम प्लान कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं, फिर हम मिलते रहेंगे, सुबह मिलेंगे अपने योगा सेशन में ऑन द मैट। सो प्लीज बी रेडी कि हम सुबह एक्सरसाइज करें अपने साथ चल के, और हम इसी तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों को और काफ़ी स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाते रहेंगे, जिससे कि हम सबको उसका फायदा हो। नमस्ते।